हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग के सेशन में जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2। इसमें आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट जो है कर दी होगी। चलिए जी, जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन को कंप्लीट करने के लिए तो फटाफट सब लोग ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे जी, अच्छे होंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, एकदम से बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें हमारे आज के इस जानदार शानदार सेशन को। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट, बेसिक टाइप सारा मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे इसके आज के सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल लाइंस तो बहुत जरूरी है ना जी। तो मोटिवेशनल लाइंस क्या कहती हैं आज की? मोटिवेशनल लाइंस कहती हैं कि मिले हुए समय को अच्छा बनाएं, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम बढ़ जाएगा। यानी कि जो आपके पास समय है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, इसको अच्छा बनाओ। अगर हम अच्छे की उम्मीद में कि नहीं कल समय अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, तो हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। सो जो अभी आपके पास समय है इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। जो भी आपका एम है उसके लिए मेहनत करो। देखना यही समय जो है आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सो टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करना है। ठीक है, चलिए जी। चलिए बहुत ही खूब। तो देखो आपको मैं फिर से बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश मॉनसून सेल। नाउ गेट अप टू 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेस। अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी डाउट है, कुछ भी आप लोगों ने पूछना है, ये नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे बॉटम स्क्रीन पे भी नंबर विजिबल है, तो आप वहां पे वो नंबर भी सेम ही है। कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज आप करके जो भी आपको पूछना पूछ सकते हैं। चलिए करें स्टार्ट सेशन को। आर यू रेडी गाइस? एक बार रिप्लाई कर दो, धमाकेदार रिप्लाई। आर यू रेडी गाइस? तो आज जितनी भी हमारे टाइप्स के क्वेश्चन पेंडिंग है वो सारे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका है, क्या कहा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। क्या कहा है? बड़े ध्यान से कहते लेट का मतलब क्या है? स्टिक है। स्टिक का मतलब क्या है? निब है। निब का मतलब है नीडल एंड नीडल का मतलब क्या है? रोप। रोप का मतलब है थ्रेड। सो आपने क्या बताना है? व्हाट वी यूज इन पेन दैट हेल्प टू अस राइट। लिखने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं? हाँ जी, तो कलम का उपयोग कर सकते हैं। तो बताइए हमें लिखने में कौन मदद करता है? थ्रेड, निब, नीडल, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव? चलिए जी, फटाफट से आप लोगों ने आंसर बताना है। अब एक पेन होता है ना, तो पेन में हम लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? निब। निब से लिखते हैं, है ना जी। तो पहले आप लोगों के आंसर्स की वेट करते हैं। अब ये आपका एक पेन है, राइट, ये पेन है। अब हम लिखते हैं निब के साथ, है ना जी, निब के साथ। तो अब हमें देखना है इधर जो है निब को क्या बोला गया है। आप देख पा रहे हैं क्या है जी? निब को क्या बोला गया है? यही है ना, निब को। तो निब को क्या बोला गया है? नीडल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन से सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है? ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि नीडल। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? इसी टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पे चले। सेकंड क्वेश्चन पे चले, लीजिए सेकंड सवाल आपके पास आ चुका है। इधर क्या कहा है कि यदि किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में, यदि किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में क्या कहा है? चिल्ली को कहते हैं पेन, ओके, देन पोटैटो को कहते हैं पेंसिल, ठीक है, टोमेटो को क्या कहते हैं? रबड़ कहते हैं,
एंड आपने बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्पाइसी टेस्ट। तो स्पाइसी टेस्ट किसका होता है? चिल्ली का, पेंसिल का, पेन का, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। चलो जी जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आपको देखना ये है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है। अब हमें पता है कि बताइए तीखा टेस्ट, तीखा स्वाद किसका होता है? अरे पेन का कोई स्वाद होता है? क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्या बात कर रही हो? पेन का भी स्वाद होता है? नहीं होता ना। तो तीखे की बात हो रही है। तो तीखा क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है मैम, जो मिर्ची होती है ना ये तीखी होती है, मिर्ची तीखी होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज में मिर्ची को क्या कहा गया है? मिर्ची को कहा गया है पेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पेन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, इस टाइप के सवाल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे? इस टाइप के सवाल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, हाँ कि ना? आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल आपको दिए गए हैं। वेरी गुड अंजलि। रिधि, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है ना अंजलि? आदित्य राजपूत, नगमा, विनीता शर्मा, सुनीता, प्रियंका, रिधि, नगमा, है ना जी? क्लियर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए जी आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए इधर जो है क्या कहा गया है? किसी इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में सर्कल को कहा गया है राइस। अरे सर्कल को राइस कह दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। राइस को कह दिया है कलर, कलर को बोल दिया है आयरन, आयरन को बोल दिया है रेड, तो रेड को कहा गया है ब्लू। तो आपने बताना है हुज शेप इज राउंड, जो है गोल आकार किसका होता है? गोल आकार होता है चावल का, गोल आकार होता है लोहे का, गोल आकार होता है रेड का, गोल आकार होता है सर्कल का, जहां किसी का भी नहीं। हमें इतनी बात तो पता है ना कि गोल आकार किसका होता है? ये होता है सर्कल का। ठीक है जी, गोल आकार किसका होता है? सर्कल का। अब देखो इस क्वेश्चन में सर्कल को क्या कहा गया है? हाँ जी, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। सर्कल को कहा गया है राइस। इट मींस ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर्कल यानी कि राइस की बात हो रही है, राइस को सर्कल कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, सबको समझ में आई बात? चलिए आगे चलें, अगले सवाल पे चलें। चलिए जी, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। चलो जी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, चलो मैं इसका टाइमर लगा के दे रही हूँ आपको, ठीक है? टाइमर लगा के दे रही हूँ, कोशिश करिएगा 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने का। देखते हैं कितने बच्चे 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। फटाफट से 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे मैं आपको 15 सेकंड भी दूंगी इस टाइप के सवालों के, तो आपकी स्पीड ऐसे ही इंक्रीज होगी। तो बताइए जी फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह, बहुत ही खूब। आंसर आपका फटाक से आंसर आ रहे हैं, सही है। 15 सेकंड, 10, 9, 8, 7, जल्दी से जितने बच्चे भी क्लास में हैं, 5, 4, 3, 2, 1, सबने स्टॉप कर देना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आंसर हमारे पास क्या रहना था? यहाँ पे सबका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, नॉर्थ। देखें कैसे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है, कितने बच्चों का आंसर गलत है। इधर कहते हैं कि यदि नॉर्थ को क्या कहा गया है? वेस्ट। ओके, साउथ को कहा गया है क्या? ईस्ट। और ईस्ट को कहा गया है नॉर्थ, ईस्ट को कहा गया है नॉर्थ। तो आपने बताना है ऐसी कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पे सनराइज होता है। तो बताइए सन, वैसे आंसर्स की मैं बात नहीं कर रही, वैसे अगर आपसे पूछूं सनराइज जो है कौन सी दिशा से होता है? हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं सनराइज जो है ये कौन सी दिशा से होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? मैम ईस्ट से, यानी कि पूरब से। तो अब इस क्वेश्चन में देखो पूरब को, ईस्ट को क्या कहा गया है? सिंपल सी बात, यहाँ पे ईस्ट को नॉर्थ कहा गया। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन जी,
क्लियर, बात समझ में आई? ये आपका बिल्कुल फ्री का नंबर होता है जो कि आपको आंसर दिया होता है, सिर्फ आपको देख के आंसर लगाना ही है, फाइंड आउट ही करना है, कोई भी लॉजिक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ जो भी लास्ट में क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन, अपना जो सवाल में आंसर फाइंड करना है कि किसको क्या कहा गया है। ठीक है, डन जी। चलिए फिर आगे चलो, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, फटाफट से देखते हैं। टाइमर लगा दूं, टाइमर लगा दूं एक बार फिर से, 30 सेकंड में सॉल्व करिएगा। चलिए जी, 30 सेकंड में टाइम स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए जी इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हाँ जी, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, आंसर आ गया है व्हाइट, ऑप्शन सी व्हाइट, व्हाइट आंसर आ रहा है। सबसे पहले आंसर आया रिद्धि जी का, भारती, नीलम, विनय, गोल्डी, नवनीत, चलिए अंजलि, स्वाति, सैजा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। चलिए टाइम जो है आपका खत्म हो गया है। चलिए बहुत वेरी गुड, अच्छे से आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, यदि ग्रीन को व्हाइट कहा है, ग्रीन को व्हाइट कहा है, उसके बाद व्हाइट को ब्लैक कहा है, ठीक है, फिर ब्लैक को ब्लू कहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, फिर ब्लू को पिंक बोल दिया है ना जी, पिंक को ऑरेंज बोल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ऑरेंज को पर्पल बोल दिया, ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ थर्ड स्ट्रिप ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग की बात की गई है, अब मेरे को ये बताइए कि नेशनल फ्लैग के थर्ड की बात की गई है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से, बहुत बढ़िया, सबका आंसर देख रही हूं मैं, सबके आंसर्स देख रही हूँ, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। सबसे पहले थर्ड की बात की, क्या होता है? ग्रीन। सबसे पहले हमारे पास कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। सबसे पहले ऑरेंज, फिर बीच में व्हाइट और लास्ट में ग्रीन। तो इधर थर्ड की बात की है, ये वाली ग्रीन, तो बताइए ग्रीन को क्या कहा गया है? यहाँ पे फटाफट से, ग्रीन को क्या कहा गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ग्रीन को क्या कहा गया है? सॉरी, ग्रीन को क्या कहा गया है? बहुत ही बढ़िया, बहुत, तो ग्रीन को व्हाइट, तो व्हाइट आपके पास सही आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन जी, एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी किसी बच्चे को? क्लास को एक बार सभी लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चलिए जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? इधर हमें कहा है यदि सिलेक्शन को हम लिख रहे हैं ये, तो आपने इसका कोड बताना है। तो चलो जी करो सॉल्व, बहुत ही बढ़िया, करेंगे सॉल्व जल्दी से। सिलेक्शन की बात हो रही है, SELECTION, कहते सिलेक्शन को लिख रहे हैं QCJCARGML। तो इसी को देखते हुए आपने इसका आंसर फाइंड करना है। पहले लॉजिक फाइंड करो, कॉन्सेप्ट फाइंड करो कि क्या किया है पहले। हाँ जी देखो 19 से 17 आया, 19 से 17 कैसे, इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, इसकी 17, क्या किया है? -2 किया गया है, इधर 5 इधर 3 -2 किया गया है, 12 से 10 -2 कर दिया, 5 से 3 -2 कर दिया, 3 से 1 -2 जाने की यहाँ पे कौन सी सीरीज चली है? -2 की सीरीज चली। तो बस फिर करिए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब ए में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? y आ गया, जे में से माइनस करेंगे 8, v में माइनस करेंगे t, 9 में 2 - 7, c 16, p g 7, a y, ठीक है जी। और आपके पास कौन सी ऑप्शन है? YHTG CPGAYLA, ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया है? सच से बताना बिल्कुल ईमानदारी से कि वाकई ही मैम हमने इस सवाल को खुद से सॉल्व किया है। हाँ जी, कितने लोग हैं?
वेरी गुड। ज्योति कहती मैम हाँ जी मैंने क्लियर, वर्तिका ने भी किया था, विनीता ने, प्रियंका, रिधि, रिया, नीलम, अंजलि, आराधना, सल ठीक है, फातिमा वेरी गुड, मंजू, सदर, रिया, यूपी, थैंक यू सो मच गाइस सभी ने, राखी, भक्ति वेरी गुड, सभी ने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, वेरी गुड लखेंद्रा। चलो जी अगला सवाल देखो, अब इसके लिए मैं आपको टाइमर लगा के दे रही हूँ, टाइमर लगा रही हूँ, चलो जी करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को निपटाओ जल्दी से। हाँ जी 30 सेकंड की बात कर रही हूँ। अब ऐसे ही मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बताओ जी, कहते हैं माइंड से लिखा जा रहा है KGLV, आर्ग्यू से लिखा जा रहा है YPESC, तो आपने डायग्राम से बताना है क्या लिखा जाएगा। चलो जी करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ जी टाइमर आप, टाइम खत्म, बताइए जी इसका आंसर। चलो जी देखिए इसको क्या है। अब माइंड की बात करें, माइंड की बात करें, माइंड से लिखा जा रहा है क्या, KGLB। अब देखो 13 से 11 -2, 9 से 7 -2, 14 से 12 -2, 4 से 2 -2। अब आर्ग्यू की बात करें, अब आर्ग्यू में क्या किया गया है, आर्ग्यू से बात हो रही है, क्या लिखा जा रहा है, YPES और C, A से -2, 18 -2 16, 7 -2 5, 21 -2 19, 5 -2 C, यानी कि 2 माइनस किया गया है। तो यहाँ भी D में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया B, I में से 2 माइनस करेंगे G, A में से 2 माइनस करेंगे Y, G में 2 माइनस करेंगे E, 18 में 2 माइनस करेंगे P। तो बताइए आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, BGYEPY के। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी सबको कोडिंग डिकोडिंग के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सभी को समझ में आ रहे हैं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए जी बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लीजिए इस सवाल को सॉल्व करिए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे बेटा, सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अभी सिर्फ ओनली 78 बच्चों ने लाइक किया है, जल्दी से फटाक से लाइक बढ़ाइए। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अफरीन जी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आपको प्लेस वैल्यूज याद करवाई थी बिल्कुल सीक्वेंस से, तो बस फिर आप एक बार वो क्लास लगाइएगा, ऑटोमेटिकली चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बताओ जिसका आंसर क्या है। अब इसमें कहा है क्या, इसमें आपको कहा है यदि डॉक्टर को, यदि डॉक्टर को लिखा जा रहा है OOCDR और T, ओके, एंड बेटर की बात हो रही है BETTER, बेटर को लिखा जा रहा है EEBRTT। तो आप बताइए रैबिट को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी रैबिट को क्या लिखा जाएगा, बताओ जी क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, क्या किया गया है, कुछ समझ में आ रहा है। चलो इधर पहले प्लेस वैल्यूज आप लिख लो, 4 15 3 20 15 18। देखो 15 15 3 4 18 और 20, क्या क्या किया गया है। अब देखो हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, उनमें से 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं एंड 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब देखो ये दोनों क्या है, वॉवल है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया गया है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। पहले क्या कर दिए वॉवल्स, अब यहाँ पे देखो 5 5 2 18 20 20, इट मींस वॉवल्स को पहले अरेंज कर दिया, फिर जो कॉन्सोनेंट है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। चलिए जी बताइए इसका भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 18 1 2 2 9 और 20। सबसे पहले क्या रहेगा
ए वॉवल है, आई वॉवल है, ए आई, ठीक है, ए आई, फिर हमारे पास डबल बी आर और टी, ए आई डबल बी आर और टी, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे सवाल जो है आपसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं अगले सवाल पे तभी जाऊंगी, पहले मेरे को ये बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि अब मैं जो भी जितने भी आगे सवाल हैं आपको टाइमर लगा के करवाऊं। हाँ जी, एक बार रिप्लाई करिए, कितने बच्चे चाहते हैं कि जितने भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस में आपको जो है टाइमर लगा के करवाऊं। एक बार मेरे को रिप्लाई कर दीजिए, कितने बच्चे एग्री हैं टाइमर के साथ क्वेश्चंस करने के लिए, कि आपको ये पता चले कि आप कितने टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। बस 20 बच्चे, बस 30 बच्चे, इतने बच्चे आते हैं? सभी लोग एग्री हैं? सभी लोग, चलो फिर इसी बात पे एक बार सभी लोग लाइक भी कर देंगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगी, फटाफट से सॉल्व करना है 30 सेकंड में। 30 मतलब 30 सेकंड में सवाल आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। लीजिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ई कुड लीजिए बेटा, आप शायद देखिए सारे क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस हैं। अब जो आपके प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आए होंगे तो अगर मैं आपको बार बार करवाऊंगी ऑब्वियसली बात वो दिखेंगे आपको, है ना। तो PYQs तो करवाने ही, टॉपिक वाइज तो मर्ज होकर भी करवा रही हूँ आपको मैं। मतलब जहां से सीखने को आए ना सीख लिया करो, ऐसे नहीं कि ये नहीं है वो नहीं है, फ्री में मिल रहा है, पढ़ो आराम से। चलो जी करो सॉल्व, टाइम्स अप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे, बताओ जी क्या हुआ है। यानी कुछ भी हमें बोलना ही है, कुछ भी नहीं लिखा। देखो टेलीफोन की बात हो, TELEPHONE है ना जी, इससे लिखा जा रहा है क्या, ENOHPELET, यही लिखा था। तो क्या करना था, मतलब रिवर्स किया गया। देखो E फिर N फिर O फिर H फिर P फिर E फिर L फिर ET, यानी कि रिवर्स में कर दे। तो बस आपको एलिगेटर की बात करें ALIGATOR, ठीक है। चलो ROTAGILA, ये आपका आंसर था। कौन सी ऑप्शन सही है बेटा, कौन सी ऑप्शन सही है, हाँ जी ऑप्शन बताइए, ROTAGILA, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाना था और कुछ भी नहीं था, ठीक है बेटा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही आपकी रिवीजन भी होगी, और इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि हमें तो ये आते हैं, नहीं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अभी एग्जाम नहीं आया पास, अभी टाइम है, तो जितने भी जो भी चीज मिलती है सीख लो, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, यही आपके एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ 30 सेकंड का, चलो जी फटाफट से निपटाओ इस क्वेश्चन को, क्या किया गया इस क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, करो करो सॉल्व। 30 सेकंड, 20 सेकंड लेफ्ट है, 20 सेकंड, 16, 15, होगी बेटा होगी, साइंस क्लास भी 1-2 दिन में होगी, आज या कल होगी। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। 7 सेकंड, 5, ऑप्शन ए आ रहा है आंसर। अर्चना ये बस प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। लीजिए टाइमर खत्म। अब देखो इसमें क्या किया है, चलो कोई बात नहीं, जिनसे सॉल्व होते हैं अच्छी बात, जिनसे नहीं उनको भी देख के मोटिवेशन आएगी कि हमें भी अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सिग CIGARETTE, इसकी बात हो रही है। CIGARETTE, इसको लिख रही है गिग रेट, GIGACERETT। अब देखो यहां से कुछ देखने को मिल रहा है कि आप देखो कि 3-3 के ग्रुप करके चेंज कर दिया है, मतलब ये तो देखते ही सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। 3-3 के ग्रुप बना के इंटरचेंज कर दिया है। देखो
समझ में आया? तो सेम जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया था उसी तरीके से आपको डायरेक्शन का कोड फाइंड करना था। तो बताइए जी किस तरीके से किया आप लोगों ने? हाँ जी बताइए जल्दी से। डायरेक्शन की बात करें तो, डायरेक्शन की बात करें तो, हाँ जी डायरेक्शन की बात करो तो आंसर क्या हो जाएगा? RIDICENOI। तो बताइए जी RID ICE RID, हाँ जी कौन सी ऑप्शन सही है? ध्यान से देखो। टी, ठीक है IT, बताओ जी ऑप्शन कौन सी होगी आपके पास? TCENOI, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आई होप सभी ने ऐसे ही किया होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये तो आप 20 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे, बट कोई बात नहीं, टाइमर स्टार्ट मैंने कर दिया है। फटाफट से कमेंट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या आंसर रहेगा। चलो जी बहुत बढ़िया। हाँ टाइमर तो बेटा टाइमर लगा दिया मैंने, देखो ना टाइमर लगा के ही करवा रही हूँ सॉल्व। टाइमर मैंने पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलो चलो करो सॉल्व जल्दी से। ऑप्शन ए नीतू यादव, अभी तो 5 सेकंड 4 सेकंड अभी तक 10 बच्चों का आंसर आया है। लो टाइम्स अप, आप बताओ। अब आपकी स्पीड ऐसे ही आपकी बेटा स्पीड इंक्रीज होगी, ऐसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो बताइए इसमें क्या कहा था? कुछ भी नहीं था, ये आपका एक्चुअल में कौन सा सवाल था? नकल वाला। हॉस्पिटल को लिख रहे हैं 3 2 5 7 4 6 8, आपने पोस्टल का कोड बताना था, आपने पोस्टल का कोड बताना। तो बताइए जी क्या करना था? पहले यहाँ पे पी की वैल्यू फोर्थ नंबर 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ की बात करें सेकंड नंबर 2 आ जाना था। फिर एस की बात करें तीसरा नंबर 7 2 5। टी की बात करें लास्ट से तीसरा 6 आ गया। ए की बात करें लास्ट से दूसरा 1 आ गया। एल की बात करें लास्ट वाला। तो बताइए 7 2 5 6 1 8 कौन सी ऑप्शन है? नकल विद अकल, एग्जैक्टली नकल विद अकल, इसी में से आपको नंबर फाइंड करना था। जिन बच्चों को डाउट है बेटा आप देख लो, इधर आपको कहा था हॉस्पिटल की बात की गई थी कि यदि हॉस्पिटल को लिख रहे हैं 3 2 5 7 5 7 4 6 1 8, तो आपने पोस्टल का कोड बताना था। तो बताइए जी पी की बात करें, हाँ जी पी की बात करें कोड क्या है? पी का 7। ओ की बात करें कोड था 2, है ना जी। उसके बाद एस की बात करें कोड था 5, ठीक है जी। टी की बात करें कोड था हमारे पास 6, ए की बात करें 1, एल का 1। तो बस हमारे पास आंसर आ गया कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 7 2 5 6 1 8, 7 2 5 6 1 8 ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। बस जी देखो कितना सिंपल सवाल। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि मैम क्या इतना इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछेंगे? बहुत सारे बच्चे भी बोलेंगे, देखना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या मैम ये इतना आसान क्वेश्चन आप हमारे पेपर में पूछेंगे? तो बेटा आप एक काम करिएगा, अपने बीपीएससी टीआरई 2.0 3.0 1.0 का पेपर उठा के देखिए और देखिए कि सेम इसी टाइप का एक सवाल आपको पेपर में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। और साथ में जो बच्चे नए हैं, और मेरे को पता है कि मेरे साथ जो है जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने अभी आपका टीआरई 3.0 री एग्जाम दिया है। तो बताइए जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में, क्या हमारा पढ़ा हुआ एग्जाम में उसका आपको बेनिफिट मिला कि नहीं? चलिए जितने बच्चे भी पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए नए बच्चों को कि जो हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं क्या उसका हमें हमारे एग्जाम में बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता। और ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चंस हमें पेपर में मिले थे कि नहीं मिले थे? जल्दी से एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, उधर बाकी नए बच्चों को एक आइडिया हो जाए कि हाँ लाइक जो क्वेश्चनिंग करने से पहले वो खुद ही देख ले।
हाँ एग्जैक्टली विनीता, यस मैं यही यूज करती हूँ। हाँ एग्जैक्टली ये भी है। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। लीजिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से। अब कहते हैं BRASS, हाँ जी BRASS, इसको हम लिख रहे हैं क्या, CTBUT से। ठीक है, एंड अमित की बात करें, अमित को लिखा जा रहा है BOJV से। ठीक है जी, तो आपने बताना है आदित्य को क्या लिखा जाएगा, आदित्य को कैसे लिखा जाएगा, तो बताइए जी। आदित्य अमित कैसे लिखेंगे। अच्छा हेयर लॉन्ग करने की ट्रिक पूछ रहे हैं। अच्छा बालों को लॉन्ग कैसे करना है मैम, इसकी ट्रिक बताओ। अरे कुछ भी नहीं, बस नेचुरली, है ना। चलो जी अच्छे से ऑयल लगाओ, बस हो जाएंगे बाल लंबे। और चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ जी क्या आंसर रहेगा। देखो हम सिंपल सी बात, 2 से 3 क्या किया है, +1 किया है, 18 से 20 क्या किया है जी, +2 किया है, 1 से 2 +1, 18 से 21 +2, 19 से 20 +1, बस कुछ भी नहीं है। फिर A से B +1, 13 से 15 +2, 9 से 10 +1 +2, बस जितनी सी कहानी थी। A में 1 ऐड कर दो, B D में 2 ऐड कर दो 6, B और F 9 में 1 ऐड कर दो 10, T में 20 में 2 ऐड कर दो 22, Y में 1 ऐड कर दो Z, और इसमें 2 ऐड कर दो C, यानी कि BFJ VZC। कौन सी ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन हमारी कौन सी सही है, BF +1 +2 +1 +2 +1 +2, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, लास्ट में आपको मैं ट्रिक बताऊंगी बालों को लंबे करने की। ठीक है चलिए जी, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। अरे लाइक शेयर खुद ब खुद ही कर दिया करो बेटा, मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। चलिए जी अगला सवाल लीजिए, इसके लिए टाइमर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 30 सेकंड का। नकल वाला सवाल है बट थोड़ा अक्ल से करेंगे। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, करो करो सॉल्व जल्दी से। मैम पंजाबन है, हाँ हाँ मैं पंजाबन ही हूँ। चलिए जी करें सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। ठीक है लास्ट में बता दूंगी। हाँ जी करो करो सॉल्व। HARMS को लिख रहे हैं 8 1 1 8 1 3 1 9, टाइमर खत्म होने वाला है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको लिखा जा रहा है 8 1 1 8 1 3 1 9। FLUTE को लिखा जा रहा है 6 1 2 2 1 2 0 5। WOUND की बात पूछ रहे हैं, तो क्या किया गया बेटा यहाँ पे बताएंगे क्या किया गया है। प्लेस वैल्यूज मैम लिखी है। अब देखो H की प्लेस वैल्यू 8, A की प्लेस वैल्यू 1, R की प्लेस वैल्यू 18 है ना जी, M की प्लेस वैल्यू 13, S की प्लेस वैल्यू 19, प्लेस वैल्यू लिखी गई है ना 6 12 21 20 और 5। ठीक है ना, तो प्लेस वैल्यू W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है जी 23, O की प्लेस वैल्यू 15, U की प्लेस वैल्यू 21, N की 14 और D की 4। तो बताइए एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है 23 15 21 144, 23 15 21 144, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि प्लेस वैल्यूज इधर लिखी गई थी और कुछ भी नहीं किया था। बस वही है कि आपका दिमाग कितनी तेज काम करता है, क्वेश्चन को कितनी जल्दी पकड़ता है। ठीक है, तो ये टाइमर से आपका क्या फायदा होगा कि आपको थोड़ा स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। सो इसीलिए मैं हर रोज कुछ क्वेश्चंस आपको टाइमर के साथ करवाया करूंगी कि एक टारगेट सेट करना है कि अभी 30 सेकंड है, फिर मैं आपको 15 सेकंड भी लूंगी कि 15 सेकंड के अंदर हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, जिद है हमारी। ठीक है चलिए जी आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन को कहते हैं समर को लिखा जा रहा है, समर को लिखा जा रहा है रनर, तो आपने बताना है विंटर को क्या लिखा जाएगा।
चलिए फिर स्टार्ट कर रही हूँ टाइमर। ठीक है राधिका जी, थैंक यू सो मच। चलो जी करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। चलो चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अरे बेटा बातें बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 5 मिनट बातें करके जाऊंगी मैं आपके साथ, पर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से। बताइए जी, 30 सेकंड में सॉल्व करना है। चलो चलो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। ऑप्शन बी, अरे वाह बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हैं, सही है। तो क्या किया गया है इधर, क्या किया गया है, समर की बात करें, SUMMER, समर को लिख रहे हैं RUNNER, है ना जी। अब देखो S से 19 से 18 माइनस 1 कर दिया, 19 से 18 माइनस 1 ये सेम है, 13 से 14 प्लस 1, 13 से 14 प्लस 1, बाकी सारे सेम सेम है। तो सेम विंटर की बात करें, विंटर की बात करें, विंटर में क्या है, -1 कर दीजिए, V आ गया, ये आपके पास सेम है। एंड 14 में 1 ऐड 15, है ना जी। उसके बाद टी में ऐड करेंगे 1, कितना आ जाएगा, 20 21, बाकी आपका E और R सेम हो जाएंगे। तो VIOUR, इट मीन्स ऑप्शन बी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास सही उत्तर हो जाए। पहले और तीसरे चौथे में 1 ऐड किया, बाकी एज इट इज ही सेम था, बाकी एज इट इज ही क्या था, सेम था। ठीक है, बाकी एज इट इज ही सेम था। चलो जी आगे बढ़ो, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाफट से फटाक से सॉल्व करना है। HARD को लिख रहे हैं 1 3 5 7, सॉफ्ट को लिख रहे हैं 2 4 6 8। तो बताइए 2 1 4 4 8 को क्या लिखा जाएगा। इसको तो आप 20 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे, इसको तो आप 20 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। सभी CGL के स्टूडेंट्स हैं, अरे सही है फिर तो, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है फिर तो। वेरी गुड वर्तिका, अमृता, समरीन, गुड मॉर्निंग अमृता, राधिका, गोल्डी, लखेंद्र, SK, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह क्या बात है, आप लोग तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, 30 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया, बस यही आपकी मेरे को स्पीड इंक्रीज करनी है। अब इधर क्या किया गया है, HARD को लिखा जा रहा है क्या, 1 3 5 और 7। सॉफ्ट की बात करें, सॉफ्ट को लिखा जा रहा है 2 4 6 और 8, और आपने बताना है क्या, 2 1 4 4 8 को क्या लिखा जाएगा, है ना जी। तो ये किस टाइप का सवाल है, 2 की बात करें इसको S लिख दिया, है ना जी। 1 की बात करें H लिख दिया, 4 की बात करें O लिख OT की बात करें, लीजिए तो कौन सी ऑप्शन आ गई, SHOOT, ऑप्शन में नहीं दिया गया, फिर क्या करेंगे, नन ऑफ द अबव आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बस बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे से हमें हमारे क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही खूब। लीजिए अगला सवाल, करिए इसको सॉल्व, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ये नई टाइप है, ठीक है, ये नई टाइप है कोडिंग डिकोडिंग की। इस वाली टाइप में से भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में आता ही आता है और आएगा भी, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, KVS का है, EMRS का है, DSSS का है या BPSC का है, इस टाइप का एक सवाल आपको हर बार मिलेगा ही मिलेगा, मिला भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करें, आप देखो इधर कहते हैं कि 4 गुना 6 को हम लिख रहे हैं क्या, 4 गुना 6 को लिखा जा रहा है 34। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 9 गुना 6 को, 9 गुना 6 को लिखा जा रहा है क्या, 69। एंड आप बताइए 7 गुना 7 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 4 गुना 6 से 34 कैसे आया, क्या किया गया है बताइए। 63 आंसर आ गया, बट 63 आंसर कैसे आया होगा,
अब देखो 6 गुना 4 कितना होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में 6 गुना 4 24। अब 24 में अगर मैं इनको दोनों को ऐड करूं मेरे पास 10 आ गया, दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास 34 बन गया। ठीक है, अब देखो 9 इंटू 6 कितना होता है, 9 इंटू 6 कितना होता है, फटाफट से, बहुत बढ़िया, 9 इंटू 6 जल्दी से बताना है आप लोगों ने, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना सभी लोगों ने, मैंने भी शेयर कर दिया, एक बार आप लोग भी शेयर कर दीजिए। 9 इंटू 6 कितना होता है, 54। अब 9 प्लस 6 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 69। ठीक है, 7 7 49, 49 में 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए मैम। नहीं बेटा ये पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी ना, तो सेकंड क्वेश्चन पे टाइमर लगाऊंगी। ठीक है, लीजिए अब ये क्वेश्चन है, लो करो सॉल्व, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व जल्दी से। लीजिए, जो नई टाइप होगी तो वो पहले तो मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद फिर टाइमर के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। डोंट वरी, मेरे को पता है कि मेरे को आप लोगों की स्पीड पे काम करवाना है आपसे, तो डोंट वरी, आपकी स्पीड पेपर तक बहुत बढ़िया अच्छे से हो जाएगी, डोंट वरी। लीजिए इसको सॉल्व करिए। नोएडा से लिखा जा रहा है OPJEB, तो बताइए दिल्ली से क्या लिखा जाएगा, क्या दिल्ली से कोई बिलोंग करता है यहाँ पे क्लास में, कोई ऐसा हो जो दिल्ली से हो, जो नोएडा से हो? हाँ जी, देखते हैं कितने बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं नोएडा से, जहां दिल्ली से। चलिए जी, ऑप्शन सी। आप लोग ही कमेंट्स टाइप करने में देरी करते हैं, मैं तो टाइमर लगा देती हूँ 30 सेकंड का। चलिए बहुत बढ़िया, क्या करें, नोएडा की बात की गई है, क्या कहा है यहाँ पे कि नोएडा को लिखा जा रहा है OPJEB। अब देखो नोएडा की बात कर रहे हैं, है ना जी, नोएडा को लिखा गया है OPJEB। अच्छा बताओ क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है यहाँ पे, दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है यहाँ पे? देखो 14 से 15, 15 से 16, 9 से 10, 4 से 5, A से B, +1 +1। ठीक है, अब देखो 4 से 5, 5 से 6, 12 से 13, 8 से 9, 9 से 10, EFMIJ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, कौन बच्चा बिलोंग करता है दिल्ली से? ओके, कोई भी नहीं है दिल्ली से, कोई भी नहीं। अच्छा, तो बिहार से, यूपी से, अच्छा कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करना, देखूं जरा मैं कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं। ओके, नवनीत जी कह रहे हैं कि मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। चलिए जी, ओके बिहार से, अरे वाह, भक्ति, ओके चौहान जी कह रहे हैं ओके बिहार से, वर्तिका, वो मेरा सिटी का कैपिटल है। ओके, मुजफ्फरपुर, अरे वाह सही है, बिहार, झारखंड, बक्सर में है मैम। ओके जी, बिहार प्लस गोरखपुर, यूपी, बिहार, मधुबनी, अरे वाह बहुत बढ़िया, लखनऊ सही है, अयोध्या, बगलपुर बिहार से, अरे बिहार से बहुत लोग, दरभंगा, अरे वाह शर्मा, ओके सही है, चलिए बहुत बढ़िया, बिहार, गोपालगंज, सरसा बिहार, ओके चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मोस्टली बच्चे हम जुड़े हुए हैं हमारे साथ बिहार से, यूपी से, कानपुर, गोपालगंज, यूपी, बिहार, चलिए सही है बहुत बढ़िया, कानपुर से, ठीक है, दरभंगा, मुनगा, ठीक है जी, बिहार, मोकामा, ओके ओके, चलिए बिहार सही है जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए अच्छा, अच्छी बात है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं बिहार से। वैसे मैं तो कभी बिहार गई नहीं हूँ, बट आप लोगों का इतना प्यार देख के अच्छा लग रहा है मुझे, है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टाइमर लगा रही हूँ 30 सेकंड का, करेंगे सॉल्व 30 सेकंड में। मैं तो यही भगवान से कहती हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से अपनी जॉब ले लें और आज फटाफट से अपनी फैमिली के, अपने सपनों को साकार करें। चलिए जिसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, ऑपरेशन से लिखा जा रहा है NDOQBUJPO
इनविजिबल से क्या होगा, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया जी। ओके, सभी लोग बिहार से। मैं पंजाब से हूँ जी। मैम आप कहाँ से? मैं पंजाब से हूँ। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कर इसको सॉल्व जल्दी से। क्या किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था वैसे तो, आसान ही क्वेश्चन था। ऑपरेशन की बात करें, है ना जी, ऑपरेशन से लिखा जा रहा है NODQBUJPO। क्या है जी? देखो 15 से 14 -1, 16 से 15 -1, 5 से 4 -1, 18 से 17 -1, -1 कर दिया यहाँ तक। उसके बाद आगे A से B +1, 20 से 21 +1, 9 से 10 +1, 15, 16, 14, 15। पहले 4 में -1 कर दिया और लास्ट वाले 5 में ++1 कर दिया। सेम इनविजिबल की बात करें, इनविजिबल 1 2 3 4, पहले 4 में -1 कर दीजिए, बाकी लास्ट वालों में ++1 कर दीजिए। कितना आ जाएगा? आई में -1 करेंगे 9, 8 आ जाएगा, यानी कि H आ गया। N में 1 माइनस करेंगे 13, M आ गया। V में -1, U, I में -1, आपके पास 8। ठीक है, उसके बाद 19 प्लस 1 20, 10, 3, 13 और 6। बताइए कौन सी ऑप्शन है? HMU HTJCMF, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ओके ठीक है, बस नवनीत वही वही उसके आसपास ही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। सही, अच्छी बात है। फिर नवनीत जी कह रहे हैं मैम मेरे पठानकोट में ससुराल है। अच्छी बात है जी। लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 30 सेकंड में सॉल्व करना है। 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला सवाल है। अच्छा लगता है ना टाइमर लगा के? अच्छा लगता है ना? विपिन कह रहे मैम पंजाबी बोलिए। कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आपको पंजाबी बोल के भी दिखाती हूँ। चलो चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। क्या कहा है? GEAR को लिख रहे हैं 5 9 1 4, RUTE से लिख रहे हैं 4 7 2 8 9। तो गेट को क्या लिखा जाएगा? नकल विद अकल। चलो जी करो करो सॉल्व। अरे वाह, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। चलिए जी देख लेते हैं एक बार, क्या वाकई ही ऑप्शन बी आंसर आ रहा है? जी का नंबर क्या हो गया? 5। ठीक है, गेट का कोड फाइंड करना है ना, गेट का कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ गया 5, 5 आ गया। ए की बात करें, 1 आ गया। चलो जी, फिर टी की बात करें, टी की बात करें, लास्ट में से 8 आ गया। ई की बात करें, लास्ट में 9। 5 1 8 9, 5 1 8 9, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया जी। लीजिए आ जाइए अगले सवाल के ऊपर, आ जाइए अगले सवाल के ऊपर। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। करिए 30 सेकंड में सॉल्व, करिए करिए 30 सेकंड में सॉल्व। चाइनीज कोडिंग हो, अभी वर्तिका आएंगे क्वेश्चंस, आएंगे क्वेश्चंस अभी आगे, वो भी मैंने ऐड किए हुए, अभी आएंगे आगे वो क्वेश्चंस, डोंट वरी, अभी आएंगे वो क्वेश्चंस। बस नेक्स्ट क्वेश्चंस वही आने वाले हैं, डोंट वरी। हाँ जी, आंसर क्या है? टाइम्स अप, टाइम्स अप। हाँ जी, अब ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। इधर कहा है, क्या कहा है कि हम क्या कर रहे हैं? टी को लिख रहे हैं क्या? 33। अब देखो, अब यहाँ पे जो जिन बच्चों ने पहले भी तैयारी की थी, अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था क्योंकि PYQs करवाए थे, वो बच्चे तो कहे मैम ये नया क्वेश्चन लाओ ना। अरे बेटा, जब हम PYQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके बिहाफ पे और क्वेश्चंस कैसे करेंगे? अब जो नए बच्चे उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। चलिए जी, टी की बात करें 33 और ईट की बात करें कितना आ गया? 67। तो आपने 8 का कोड बताना था, है ना जी। अब इधर क्या किया गया है? देखो, अगर मैं आपसे कहूं टी की प्लेस वैल्यू है 20, ए की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा कि सबसे पहले हमें इन सबको ऐड करके देखना होता है।
20 5 25 एक 26 नहीं बन रहा, 33 बनाना है। बट अगर मैं इधर क्या करूं, अगर मैं इधर 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास कितना आ जाएगा 20। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास 10 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 3। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो क्या मेरे पास जो है 33 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो जो मैंने लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट मैंने इधर लगाया है, वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक मेरे को बाकियों में भी लगाना पड़ेगा। सही है ना, बाकियों में भी लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे 5 1 और 20, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से और 20 को 3 से। इट मीन्स 5 + 2 प्लस कितना हो गया 60। तो बताइए आपके पास 67 आ जाएगा। तो बताइए 8 का कोड क्या है, 8 ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, ई की प्लेस वैल्यू 5। 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 20 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 40। 1 + 40 + 15, तो कितना आंसर हो जाएगा बताइए जी 56 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर। 56 आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है इस टाइप का सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का। ये आपकी नई टाइप है क्वेश्चंस की, ठीक है जी। इस टाइप का सवाल आपको बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया था, 2.0 3.0 में नहीं आया, बट ये 1.0 में इस टाइप का एक सवाल आपको पूछा गया था। अब इसको ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले देखो, इसमें कहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी भाषा में कहा है कि 1 3 4 का मतलब क्या है गुड एंड टेस्टी। डन। फिर 4 7 8 को कहा गया है सी गुड पिक्चर्स, ओके। एंड 7 2 9 को कहा गया है पिक्चर्स आर फेंट। तो आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड्स फॉर सी, यानी कि आपको सी का कोड फाइंड करना है। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व किस तरीके से करना है, ये देखो। सबसे पहली बात हमें पूछा क्या है, सी का कोड पूछा है। दूसरी बात ये देखो, सी आपको दिया कहां गया है, तो मैम सी हमें दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कॉमन वाले हैं उनको अलग कर देना है, जो बच जाएगा वो हमारा कोड हो जाएगा, क्योंकि सी हमें किसी और स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। बट इफ अगर मैं बात करूं, क्या गुड मेरे को किसी और स्टेटमेंट में दिया गया है, यस, ये आपको पहली स्टेटमेंट में दिया गया है। इट मींस अगर गुड दोनों में कॉमन है, कोई नंबर भी कॉमन होगा, हाँ कि ना। तो इन दोनों में नंबर कॉमन क्या है, नंबर कॉमन है 4, नंबर कॉमन क्या है 4। इट मींस गुड का कोड क्या हो जाएगा, गुड का कोड मेरे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब पिक्चर्स की बात की है, क्या पिक्चर्स हमें थर्ड स्टेटमेंट में भी गिवन है। तो अब इन दोनों में नंबर्स कौन सा कॉमन है, इन दोनों में 7 नंबर कॉमन। इट मींस अगर मैं पिक्चर की बात करूं, पिक्चर का कोड हमारे पास क्या हो गया 7, 7 कोड हो गया। 4 और 7 क्या थे, 4 और 7 कॉमन है, बचा क्या 8। तो सी का कोड मेरे पास क्या होना चाहिए, सी का कोड मेरे पास 8 होना चाहिए। कितना 8 कोड होना चाहिए। तो क्या 8 मेरे को कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या होगा इस केस में, फटाफट से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। आंसर क्या होगा इस केस में, 8 मेरे को ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आंसर मेरे पास हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका कोड मेरे पास सी का 8 आ रहा है। डन जी। अच्छा मुझे बताइए कितने बच्चों को समझ में आई बात, कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया। हाँ जी, कितने बच्चों को ये सवाल जो था समझ में आया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, वो क्वेश्चन करवाऊंगी टाइमर लगा के। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बार देख लो कि 4 1 5 को बोला गया है क्या, 4 1 5 को बोला गया है मिल्क इज हॉट, 1 8 को बोला गया है हॉट सूप, 8 9 5 को बोला गया है सूप इज ब्राउन। तो आपको कोड फाइंड करना है
ब्राउन का। तो टाइमर मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ, 35 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ठीक है, 35 सेकंड का। लीजिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या रहेगा, ब्राउन का कोड क्या रहने वाला है। फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे, सेशन को शेयर भी कर देंगे और हर रोज जुड़ेंगे मेरे साथ 10 बजे, जहां पे आपको हर बेसिक, हायर लेवल, मॉडरेट, हर टाइप का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए जी बताइए ब्राउन का कोड क्या रहने वाला है। 9 आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल 9 आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं, फटाफट सभी लोग सॉल्व करेंगे। अब 9 कोड हमारे पास कैसे आया होगा। लीजिए टाइम्स अप हो चुका है, टाइम्स अप हो चुका है। अब देखो हमें बोला है ब्राउन, सबसे पहले ब्राउन कहाँ पे दिया गया है, ब्राउन मेरे को दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट में। क्या सूप और इज कहीं और कॉमन दिया गया है? बिल्कुल, अगर सूप की बात करें ये आपका तीसरी और दूसरी स्टेटमेंट में कॉमन है। क्या कोई नंबर कॉमन है? यस मैम, इधर 8 कॉमन है। क्या है 8 कॉमन? इट मींस SOUP का कोड हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इज की, इज आपको इधर भी दिया गया है, इज आपको पहली स्टेटमेंट में भी। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, इज की बात करें, इज का कोड मेरे पास क्या है 8, 5 कॉमन, तो बचा क्या 9। तो ब्राउन का कोड क्या हो जाएगा 9 मेरे पास, 9 मेरे पास क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन जी, सबको समझ में आया क्वेश्चन, सबको इस सवाल समझ में आया? एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? इजीली सॉल्व कर लेंगे ना, इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लीजिए करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। अभी तो और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी घबराओ नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। इधर आपको क्या कहा गया है, इधर आपको कहा गया है कि यदि ट्यूलिप को हम कहते हैं डेजी, डेजी को कहते हैं क्या मारीगोल्ड, मारीगोल्ड को कहा गया है लोटस, लोटस को कहते हैं रोज, रोज को हम कहते हैं लिली, लिली को कहते हैं मोगरा। तो आपने बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडिया का, भारत का जो आपका नेशनल फ्लावर कौन सा है। हाँ जी, मारीगोल्ड, लोटस, रोज, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले हमें इतनी बात तो पता है ना कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है। तो कौन सा नेशनल फ्लावर हमारे पास, हमारा कमल का फूल जो है, कमल, लोटस, लोटस का फूल कौन सा है, हमारा नेशनल फ्लावर है ना। कमल का फूल कहाँ खिलता है, मड में, पानी में, है ना, पानी में, मड में। ओके जी, तो बताइए इधर जो है कमल के फूल को, लोटस को क्या कहा गया है, लोटस इज कॉल्ड, लोटस इज कॉल्ड रोज। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। चलिए जी अगला सवाल करिए सॉल्व, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। लीजिए इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन की, हिंदी में दीजिए क्वेश्चन। सौरभ कुमार जी बेटा देखो, एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी कभार स्किप हो जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन ही हिंदी में लेके आऊं, बट कभी कभार एक आधा क्वेश्चन स्किप हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा कॉपरेट किया करो। बट मैं आगे से कोशिश करूंगी कि एक भी क्वेश्चन आपका बिना हिंदी की ना आए, ठीक है। चलो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट से, फटाक से लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच जी, सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे इस सेशन को। इधर क्या कहा है, कहते टिन को लिखा जा रहा है क्या टिन को लिख रहे हैं 27, ओके, एंड गो को लिख रहे हैं 8। बताइए पेल को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, अब इसका आंसर आप बताइए मेरे को। टाइमर लगा दूं, टाइमर लगा दूं, चलो जी 30 सेकंड का टाइम लगा रही हूं इधर मैं आपके लिए। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग में इस सवाल का कॉन्सेप्ट बैठता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही है। देख लीजिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं,
उनकी इतनी स्पीड है कि 10 को 10 to 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो आपकी स्पीड भी, बाकी बच्चे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। बस करना क्या है, हर रोज 10 बजे क्लास को ज्वाइन करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, वेरी गुड। क्या किया गया था? अब देखो, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3, 3 का क्यूब कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 2, 2 का क्यूब, 2 गुना 4 गुना 8, 4, 4 का क्यूब 64, यानी कि आपके पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी। चलिए फिर आगे चलो, अगले सवाल पे देख लो एक बार क्वेश्चन को। ये भी आपने खुद ही सॉल्व करना है टाइमर के साथ। इधर कहते हैं कि पावर को कहा गया है 18, बेल्स को कहा गया है, पावर को 18 बोला गया है, बेल्स को 19 बोला गया है। ठीक है, बेल्स को 19 बोला गया है। आपने बताना है स्किल का मतलब क्या होगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, लीजिए करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को बिल्कुल 30 सेकंड में। कोशिश करा करो कि हमने कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेशक मैं, अगर आप अपने आप को तो एनालिसिस कर सकते हैं ना कि मैंने इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कंप्लीट किया, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कंप्लीट किया। चलिए जी बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, फटाफट से आंसर। हाँ जी, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? प्लेस वैल्यूज ऑफ लास्ट लेटर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं भी देख पा रही हूँ कि टाइम में साथ आपकी परफॉर्मेंस और आपकी स्पीड भी सही हो रही है। बिल्कुल जी, देखो लास्ट वैल्यू क्या है इसका, लास्ट नंबर क्या, आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, यहाँ पे लास्ट एस, एस की प्लेस वैल्यू 19, यहाँ पे एल, एल की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 12। बताइए, हलवा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने सॉल्व भी कर लिया। चलिए जी, अगला सवाल है, अगला सवाल है जी, करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। AMBER को कहा गया है क्या? AMBER को कहा गया है 27, ब्राउन को कहा गया है 14। तो आपने ग्रीन का मतलब बताना है। लीजिए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। बस 2-3 क्वेश्चंस है बेटा, और 2-3 क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस 2-3 कंप्लीट करो, होमवर्क लो, फिर जाओ। ऐसे नहीं जाना बीच में क्लास को छोड़ के। तीन क्वेश्चंस और है, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। समझ में आई कुछ बात? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? क्या किया गया है? अभी तक आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का, मैम नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले AMBER है ना, इनकी प्लेस वैल्यूज की बात करें, 1, 13, 2, 5, 18। आपको मैंने क्या कहा, जब भी मेरे को कुछ भी समझ में ना आए ना कि इधर क्या किया गया है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दिया करो, ऐड कर दिया करो। 8, 5, 13, 13 और 2 15, 15, 3 18, 18 1 19। ठीक है, 1, 2, 3। अब देखो 39 से 27 कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, आ गया 27, आ गया 27। बताओ जी। चलो आगे देखो, ब्राउन की बात करें, ब्राउन की बात करें, 2 + 18 + 15 + 23 + 14। अब देखो, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22। ठीक है, 1, 3, 4, 5, 5, 2 7, 72। तो 72 को 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूने 14, आ गया 14। बताइए, आ गया? अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बस फिर ग्रीन की बात करें, इसकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करके दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 + 18 + 5 + 5 + 14। देखिए
4 5 9, 9 और 5 14, 14 8 कितना हो गया 22, 22 और 7 29, उसके बाद 1 2, 2 और 2 4, तो 9 चौके कितना होता है 49 आ गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9 चौके 36। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। बताइए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन, ये सवाल समझ में आया। चलिए फिर आगे चले। लीजिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। अभी रुको रुको, हाँ जी, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ दूं पहले। कहते रॉकेट को लिखा जा रहा है 36, मॉनसून को लिखा जा रहा है 25, तो आपने बताना है सर्विट्यूड को क्या लिखा जाएगा। 30 सेकंड मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। क्लास होल्ड करिए। क्लास को होल्ड क्यों करना है बेटा, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करो और आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। फटाक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं। 81, 81 कैसे आया 81 जी। अब देखो रॉकेट की बात हो रही है ना, ROCKET, कहते रॉकेट से लिखा जा रहा है 25। अब रॉकेट से 25 यानी कि मैंने आपको यही बताया ना कि पहले प्लेस वैल्यूज को ऐड करना होता है। 18 और 15 तो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूं 1 2 3 4 5 6, 36 है इसका मतलब, ठीक है 36 है, 36 है। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ लेटर्स 9, 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, 81 हमें नहीं दिया गया। नन ऑफ द अबव आपके पास क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव आपके पास क्या है करेक्ट आंसर। आज का आखिरी सवाल देखो, आज का आखिरी सवाल है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। आखिरी सवाल है आज का, कहा गया है कि लीडर से लिखा जा रहा है 20 13 9 12 13 26। बताइए लाइट से क्या लिखा जाएगा, तो बताइए जी जल्दी से। LEADER, लीडर से लिखा जा रहा है क्या 20 13 9 12 13 और 26। बताओ जी कैसे लिखा गया है, क्या किया गया है। देखो एल की प्लेस वैल्यू 12 5 1 4 5 18 है ना। कितना ऐड किया गया है यहाँ पे बताओ जी, कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ। देखो 12 में 20 कैसे आया, 8 ऐड किया, 5 में से 13 कैसे आया, 1 से 9 कैसे आया, 4 से 12 कैसे आया, 1 से 5 से 13 18 से 26। बताइए जी क्या किया गया है यहाँ पे। देखो 12 प्लस 8 20, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि जो भी आपको पूछा गया है, अभी आपको पूछा गया है लाइट, लाइट की बात की गई है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू 12 9 7 8 और 20, इसकी प्लेस वैल्यूज में 8 ऐड कर दिया गया है। कितना ऐड कर दिया गया है 8 ऐड कर दिया गया है। तो आप 12 में 8 ऐड करेंगे 20 17 15, ठीक है 8 और 8 16 और 26 28, सॉरी 28। तो कौन सा ऑप्शन है 20 17 15 16 28, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी आपका आज का आखिरी सवाल था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स, और ये आपका है तीसरा क्वेश्चन होमवर्क। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं,
आज होमवर्क के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है आपके लिए सफलता बारिश मॉनसून सेल, हर कोर्स के ऊपर आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक बार सभी लोग टाइप कर दीजिए, एक बार सभी लोग टाइप कर दीजिए, अभी नहीं तो हाँ जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो चलिए इसका जेडट की बात करें, इसके भी सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो अभी ज्वाइन, इसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए गाइज, ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो मिलते हैं हम हमारे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।